फैसल वावडा ने नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, नाअहली का फैसला नहीं दे सकता। इसके फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का 9 फरवरी को नाअहली का फैसला कलअदम करार दिया जाए। फैसल वावडा की दरख्वास्त में इस्तदा। 4 साल में बदउनवान अनासिर से 539 अरब रुपए बरामद किए। 1405 मुल्जिमान को सजा सुनाई गई। चेयरमैन नैब ने साफ साफ बता दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में कहा, 4 साल में ऐसी बड़ी मछलियों को तलब किया जिनको बुलाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। इजलास में मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस और रेफरेंसेस की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। बच्चियां खुदकुशी नहीं करती, ये लोग मिलकर इनको मारते हैं। गुलाम मुस्तफा राजपूत अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। शहीद बेनजीर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा डॉक्टर परवीन रिंद नग्गे बाऊ सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गई। अदालत के रूबरू कहा, 3 खवातीन ने कमरे में आकर मुझ पर तशद्दुद किया। वजीर सेहत को इत्तला दी। 3 घंटे तक अजरा पेचोहो का इंतजार करती रही। सुप्रीम कोर्ट में अदाकारा सूफिया मिर्जा की UAE से बच्चियों की हवालगी केस की समाअत। अदालत का FIA को बच्चियों की वापसी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म। पीर तक वजारत खारजा, वजारत दाखिला और FI से लाहे अमल तलब कर लिया। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए, UAE की इतनी खिदमत करते हैं, हमारी क्या मजबूरियां हैं कि बच्चियां वापस नहीं ला सकते। अगर कोई इज्जतदार मुल्क होता तो मुत्तहिदा अरब अमारात से सिफारती ताल्लुकात खत्म कर चुका होता। पाकिस्तान में थोड़ी सी गुर्बत कम हुई है, इसे मैं कामयाबी समझता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्टेट बैंक के फौरी अदायगी सिस्टम रास्त की तकरीब इजरा से खिताब। कहा, आम आदमी बैंक्स में जाते हुए डरता है। रास्त के जरिए लोगों को सहूलत मिलेगी। 22 करोड़ आवाम किसी भी मुल्क की मईशत के लिए बहुत बड़ी ताकत होते हैं। डिजिटल पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों को असासा बनाने का सफर है। न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश 5वें रोज में दाखिल। सैनेट में भी मामले की गूंज। पीपल्स पार्टी की सैनेटर शहरी रहमान ने कहा, आजादी इजहार राय पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून के सैनेटर मुशाहिद हुसैन का न्यूज़ 1 नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। सैनेटर अफनानुल्लाह ने बंदिश को अफसोसनाक करार दे दिया। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हुकूमत सच्चाई को कौम के सामने लाने से घबरा रही है। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सैनेटर कामरान मुर्तजा ने न्यूज़ 1 की बंदिश को गैर कानूनी करार दे दिया। बोले, आइन का आर्टिकल 19 इजहार राय की आजादी की जमानत देता है। नून लीग के सैनेटर इरफान सदीकी ने कहा, आजादी इजहार राय पर पहले ही बहुत कदगने हैं। इस हवाले से मस्बत और जानदार इकदाम करने पड़ेंगे। न्यूज़ 1 की बंदिश के खिलाफ मजम्मती करारदाद सिंध असेंबली में जमा करा दी गई। मजम्मती करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सादिया जावेद ने जमा कराई। करारदाद में न्यूज़ 1 बंदिश की मजम्मत और नशरियात बहाल करने का मुतालबा। विफाकी हुकूमत आवाम की आवाज दबा रही है। करारदाद का मतन। न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश के खिलाफ सिंध असेंबली की प्रेस गैलरी में भी सहाफियों का एहतजाज। विफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अरकान असेंबली कुंवर नवीद जमील और मुकेश कुमार, इम्तियाज शेख समेत दीगर की भी न्यूज़ 1 बंदिश की मजम्मत। नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान का कहना है कि आवाम को हकीकत दिखाने पर हुकूमत न्यूज़ 1 से नाराज है। मुल्क में ना जमहूरियत है, ना सहाफत आजाद है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में न्यूज़ 1 की बंदिश के खिलाफ सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। बंदिश फौरी खत्म करने का मुतालबा। वुकला बरादरी भी न्यूज़ 1 के लिए सड़कों पर आ गई। आम शहरियों का गुस्से का इजहार। कैमरा पर तनकीद। और PSL 7 के दिलचस्प मुकाबले। आज पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें टकराएंगी। गुज़श्ता रोज कराची किंग्स ने जीता हुआ मैच
इस्लामाबाद यूनाइटेड की झोली में डाल दिया। आखिरी गेंद पर एक रन भी न बना सके।